इतना वहाँ का माहौल गंदा है ना, वहाँ सब बाप रे, वहाँ और ये टेररिज्म का अड्डा है और अय्याशी का अड्डा है और ट्रैफिकिंग। बचाओ प्लीज, मैं रोके बोलूंगी सबको, बचाओ बच्चों को, बचाओ, सच्ची में बचाओ प्लीज। सब हिंदू भाई बहने, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, तुम No Islam, nobody, nobody, nobody does it better. आइए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सकीना जी, एक्स मुस्लिम है और उनका नाम अब हो चुका है रिद्धिमा। रिद्धिमा जी। हर हर महादेव स्वामी जी, हर हर महादेव। जी, सब आपको पहले सुन चुके थे, आज दोबारा आप आई हैं। हाँ स्वामी जी, वो मुल्लाओं के ऊपर बोलने के आई हूँ इस बार, मदरसे और मुल्लाओं के बारे में बोलने आई हूँ इस बार, उनके जी लिए बोलना है। तो बताइए, आप मैं क्या आपने इतने जीवन के इतने दिन आपने वहां पर प्रताड़ित होकर जिस प्रकार से जिया है, और हम्म। बचपन से आपके साथ जो अनर्गल और कुकृत्य आपके और अन्य बहनों के साथ हुए हैं, उनके बारे में जी आप कितना जानती हैं, तो वो सारी जानकारियां आप यहाँ पर सभी को दें, ताकि क्या होगा कि हमारी कई सारी बच्चियां जी जी इस ज्ञान के ना होने के जी कारण कि ये जी। सामने वाला अब्दुल कितना भयानक है, कितना भयावह है, हाँ वो जो हाँ हाँ आईआईटी करने के बाद भी हाँ गोरखपुर मंदिर में जाता है, हाँ इतना हाँ। दूर सही, हजारों किलोमीटर का सफर करके, और सफर वहां करके, हाँ जी। लहराता है वो हथियार। हाँ हाँ। आईआईटी वो ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियर नाम का एक केमिकल भ्रष्ट इंजीनियर। दिमाग का जी पदभ्रष्ट राक्षस वहां जाता हाँ है। जी। तो आप जी बताइए, जी। सब के सब पागल हैं, इनका सच बताइए जी। स्वामी जी ऐसा होता है, मैं जब छोटी थी, जैसे समझो जैसे आँख खुलती है तो इंसान, मैं आपके सभी जितने भी दूसरे लोग हैं उनको मैं नमस्ते बोलती हूँ और उनको ध्यान से सुनने के लिए बोलती हूँ। स्वामी जी ऐसा है कि जब मैं आँख खोली ना, तो बचपन से जितने घर में पुरुष थे, उनको औरतों को मतलब जैसे अड्डा बोलते ना, ऐसे बना के, जैसा औरत है ये खाली उनकी यूज की चीज है और सिर्फ पुरुष अच्छे हैं। कुरान में इनके लिखा हुआ है कि सिर्फ पुरुष अच्छा है और हुकूमत कर सकता है औरतों के ऊपर। तो जो घर का विकृत माहौल होता है ना, जो घर के अंदर जो हस्बैंड वाइफ को मारता है, फिर उसका देख के बेटा माँ को मारता है, फिर उसके बाद बेटी माँ से झगड़ा करती है, और भी जहां भी जाते हैं, ये लिंक से इन्हें लगने शुरू हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, और विकृत माहौल से जो बच्चे, जैसे ये ऐसे रहते हैं तो लोग इनसे 100% के ऐसे मीन्स इनको अच्छा नहीं समझेंगे, तो लोग और ज्यादा विकृत होते हैं। और जब ऐसे मौके मिलते हैं ना, जैसे कि बम फोड़ना, खुद को उड़ाना, तो ये लोग एक पैर पे तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई मकसद बाकी नहीं है जिंदगी में। मतलब एक अच्छा घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, इनका अपना कोई धर्म बराबर नहीं है, तो ये लोग एक कदम पे, मतलब एक पैर पे मरने को तैयार खड़े रहते हैं, इन्हें किसी का नुकसान करके। इनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत राहत मिलती है कि हमने किसी का लॉस्ट कर दिए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत बड़ा काम किए। तो बचपन से जब मैं बड़ी हुई तो मतलब मैंने यही देखा, जब मैं मदरसे में गई पढ़ने के लिए तो वहां भी यही देखी। और मदरसे में तो इतना माहौल खराब है स्वामी जी, कि मैं आपको बोलती, जो भी चाहे लड़की पढ़े लड़का पढ़े, वहां से चोर और चक्का बन के निकलेगा। या बोलो सबको, ये जितने सुन भी रहे, अगर कोई है असली, जो तुम लोग खुद को मुसलमान बोलते हैं ना, तो तुम लोग को पता है। तो जितने भी ये जो बच्चे हैं ना अंदर बैठे हुए, सब गरीब लोग हैं लोग। इनके पास खाने को नहीं रहता, तो 5-6 एक-एक घर में 7-8 बच्चे तकरीबन होते ही है। तो ये लोग क्या करते हैं, फेंकते जाते हैं एक-एक बच्चे को, ऊंचा पायजामा पहना के फटे कपड़े में इनको डाल देते उधर। तो उधर उनके साथ क्या-क्या गंदा होता है, लड़की हो या लड़का हो। और दूसरा, ये सब पूरे चोर, गुंडे, टेररिस्ट भड़के हुए रहते हैं 24 घंटे एकदम। ऐसा है कि कौन सामने है, किसको मारूं, किसको काटूं, किसको खाऊं, बस इतना ही बन के निकलते हैं वहां से। और ये इतने खौफनाक होते हैं कि इनकी नजर इतनी गंदी होती है कि ये लोग औरत को ना, मतलब एक ऐसा, कुरान में सब जगह जगह बुलाया, औरत यूज की चीज है, औरत खेती है, बच्चे पैदा करने वाली है, और ये इसको ऐसे यूज करो, और कितनी चाहिए उतनी औरतें लेकर आओ, एक को छोड़ो दूसरे को रखो। और अगर किसी को वापस आने का है तो फिर वो मौलवी या किसी दोस्त के साथ या किसी घर के बड़े रिश्तेदार के साथ, किसी के साथ भी मतलब हलाला करके आए, तो औरत तो अपवित्र हो जाती है पूरी। तो उसमें औरत खुद ही और गिरते जाती है, तो अपवित्र अपवित्र कहाँ से होती है,
और इन्हें इतना इन लोग अपनी अय्याशी का अड्डा बनाए ना औरतों को, और सिर्फ अय्याशी का अड्डा और बच्चे पैदा करने की खेती है। और ये मदरसे जो है क्राइम का बड़ा अड्डा है, इसको तो बंद करना चाहिए। ये जो मेन अड्डे से जो निकल रहे हैं ना, बन बन के सालों से निकल रहे हैं। मैं मेरे खुद बचपन से सुन रही हूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये अड्डा सालों से अड्डे चल रहे हैं, इन अड्डों को बंद करना चाहिए। ये अड्डे की फंडिंग में ये लोग ऐश छुड़ाते हैं, फॉरेन कंट्रीज घूमते हैं मुल्ला, इनकी 5-5 6-6 औरतें अलग अलग जगहों पे, इनकी बीवियां कीमती डायमंड्स पहनती है, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते। अरे ये पहले बंद करो ये सब बच्चों को, ये जितने भी ना ये सब बच्चे, ये मदरसे नहीं है, ट्रैफिकिंग है सब। ये मदरसे वदरसे कुछ भी नहीं है, ये सब ट्रैफिकिंग है, ये वुमेन ट्रैफिकिंग है, ये ट्रैफिकिंग है, इसको सब सुनो। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रैफिकिंग है बच्चों है। ये जो बच्चे छोटे छोटे जाते हैं ना, ये जो बुड्ढा मौलाना लोग सब है ना, ये लोग अपने घर का भी काम कराते हैं लोग से, इनसे बाथरूम धुलाते, इनके बच्चे ना रुआब करते, राजा बन के रहते हैं। एक एक हुकूमत चलाते हैं लोग, ये हमारे इंडिया में रह के सब कर रहे हैं। अरे एकदम खुल्लम खुला चल रहा है, इतने मदरसे गली गली पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, हर जगह फंडिंग, पैसा वहां से सिखा के भेजते, मारो हिंदुओं को, ये करो, ये हमारा मुल्क है, इनको भगाओ। अरे 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 अरे, उधर सिर्फ यही सीखने का, काफिर काफिर, अक्का दिन अक्की रात, काफिर काफिर काफिर, क्या काफिर काफिर। उनके मुल्क में रह के सिर्फ काफिर काफिर सिखाते बच्चों को, काफिर। फंडिंग का पैसा आता है इतना बड़ा बड़ा, खाते बैठ के मजे करते, इंडिया के दम पे, इंडिया के बैंकों में पैसा आता है, इंडिया के दम पे खाते हैं। अब बोलते काफिर काफिर काफिर, बच्चों के दिमाग में सिर्फ डाला जाता है काफिर है, जिहाद करना है, इनको मारना है, इनको खत्म करना है, इनको ये करना है, उनको मुसलमान बनाना है, मार मार के मुसलमान बनाओ, ये मुसलमान बनेंगे। अरे सिर्फ यही मदरसा नहीं है, सिर्फ ट्रैफिकिंग, वो मदरसा है ही नहीं। वहां पे टेररिज्म की औरत और लड़की भी वैसी घात बन के निकलती है वहां से। जो लड़की पढ़ ली ना 7 साल, वो बन जाएंगी घात, एकदम एकदम घातक, खतरनाक, डेंजर। उसके दिमाग में आप कितना भी उसको अच्छा भी समझाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगी। तो वो जो है वो बन के ही निकलेगी वहां से, आप कुछ भी कर लो, वो वही बनेगी वहां पे। हाँ बाप रे, इतना वहाँ का माहौल गंदा है ना वहाँ सब, बाप रे। वहाँ क्या बोलूं मैं, एक एक मुल्ला की 4-4 औरतें, उनके इतने इतने सारे बच्चे, वो भी मदरसे में ही रहते वो लोग भी। और वो मुल्ला दूसरी लड़कियों पे हाथ साफ करते हैं। अरे ये बच्चे छोड़ के जाते हैं ना गेट के अंदर, सिर्फ सिर्फ गेट के अंदर पहुंचने तो उसके बाद ये बच्चों ये को। यहाँ पर एक करीम नाम का कोई हरामखोर पंचर पत्र आया है, हाँ। और ये पापी कह रहा है कि क्यों भड़का रहे हैं लोगों को। अरे भड़का हमारे हमारे स्वामी जी नहीं, भड़का हमारे स्वामी जी नहीं रहे, आप लोग सब कर रहे हो। हमारे तो, हमको स्वामी जी पे गर्व है कि अपने मतलब अपने धर्म को संभाल रहे और साफ कर रहे हैं गंदगी को। हमारे स्वामी जी गंदगी साफ कर रहे हैं, और भड़का कोई नहीं रहा, समझा रहे हैं कि सुधर जाओ कुत्तों, राक्षसों, सुधर जाओ। अच्छे से बोल रहे हैं तुम्हारे को, थोड़ी कुछ तुम लोग की तरह हम अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छे से बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, हमारे मुल्क को साफ सुथरा रखो, अच्छा रहो, तुम भी अच्छा रहो, सबको अच्छा रहने दो। अब पहले तो ये मदरसे स्वामी जी बंद हो जाना चाहिए, सबसे पहली बात है। जब मदरसे बंद होंगे ना, देखो मैं बोलती हूँ ना कि कितनी गंदगी ऐसे ही साफ हो जाएंगे, मदरसे बंद होते से गंदगी साफ हो जाएंगी पूरी। ये सब मतलब ये कम हो जाएगा, क्योंकि मदरसे की आड़ में बहुत कुछ होता है। ये मदरसे से ही सब बन के निकल रहे हैं, ये बहुत कुछ सालों से होता है निकल रहे ऐसे, बहुत कुछ होता है ऐसे, आपका क्या कहना है? हैं। बहुत कुछ वहां मतलब बच्चियों अंदर के साथ कैसा व्यवहार होता है? आप तो या लड़कियों का विशेषकर बताइए। लड़कों का तो मैंने पहले अभी बताया था कि लड़के भी हाँ, बेचारे शिकार हुए हैं। वो रोया एक लड़का, तो इतना रोया, ऐसा शिकार। रोया बेचारा। अरे 6-6 साल के बच्चों को लोग वो करते, 3-3 4-4 मौलाना मिलके, 6-6 साल के बच्चे, उनको 3-3 4-4 मौलाना यूज करते हैं मासूम बच्चों को। ये मौलाना नहीं है, ये लोग ट्रैफिकिंग वाले लोग, मैं आपको बोल रही हूँ ना। ये मदरसे कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ क्राइम का अड्डा है, और ये टेररिज्म का अड्डा है, और अय्याशी का अड्डा है, और ट्रैफिकिंग है, और पैसा बनाते हैं वहां से फंडिंग से, झूठ बोल के। और लड़कियों के साथ तो इतना दुर्व्यवहार होता है ना, 12-12 साल की बच्चियां और 8 साल 10 साल की बच्चियां और क्या करते हैं टीचर लोग ना, मारने के लिए मौलाना को बुलाते हैं रूम में। तो मौलाना बोलता है तुम लोग सब उधर बैठो, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, आज के बाद ये कभी मस्ती नहीं करेगी, या कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी, या कुछ भी बोल के रूम बंद बाप करके रे, अच्छा मार। अरे मारते, दीवारों पे आवाज आती है डमनो, मारते नहीं है, वो मारते नहीं, उनके साथ कुछ करते हैं सब अंदर, मारते ये है वारते ना, कोई नहीं। ये पेपर में आया भी है, देखिए हम नहीं बता रहे, ये आया। हाँ पता है मदरसे स्वामी का जी। मौलवी सफाई के बहाने हिंदू बच्चियों को, माफ करना हिंदू बोल दिया, मदरसे हाँ का मौलवी सफाई के बहाने बच्चियों को रोकता
और फिर करता था गंदी हरकत। अब ये गंदी हरकत हाँ। पेपर वाला लिख नहीं पाया बेचारा, क्योंकि पेपर के लोग बेचारे वो दबे कुचले और डरे हुए होते हैं तो लिख नहीं पाए। हाँ, लिख नहीं पाते। और ये अमर उजाला इंदौर का पेपर है, देखिए आप पढ़िए। 3 हाँ अक्टूबर जी, हाँ 2018, मदरसे का हाँ। मौलवी सफाई के बहाने बच्चों को रोकता और फिर गंदी हरकत करता था। दूसरा, एक ये यहाँ हाँ। पर देखिए 52 छात्राएं छुड़ाई गई। तो हम ऑथेंटिक हम्म। बातें कर रहे हैं। स्वामी जी, ये आप 2018 की बोल रहे हैं, ये आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी शायद ये 10 मिनट में भी हुआ होगा। ये अभी 10 मिनट में भी कोई मदरसा में हुआ होगा ये वाला खेल। ये सब फुल चालू है। ये कोई आप जैसे ही भगवान नीचे उतर के इन चीजों को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बस कोई वर्ड्स नहीं है इन चीजों को बोलने के लिए कि मतलब बाप रे। बस आप जैसे लोग अगर एक पूरे वर्ल्ड में 10 भी एक आप जैसे आ जाएंगे ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा पूरा। ये होना चाहिए स्वामी जी, बहुत गंदगी है अंदर, हिंदुओं से बहुत गंदगी है। यहाँ पर रिद्धिमा जी, मैंने सभी हिंदू भाइयों को कहता हूँ कि मैंने इनको नाम दिया है, दीक्षा दिया है, और थैंक इनका यू। नाम रखा है धन्यवाद। रिद्धिमा। तो आप सभी धन्यवाद आज स्वामी। से सकीना एक्स मुस्लिम हो गई रिद्धिमा। तो कैसा लगा थैंक यू। भाइयों नाम, सभी बताएं। और आ, यहाँ पर जी जी काफी सारे पंचर पुत्र आए, वो गालियां दे रहे हैं। वो गालियां दे रहे तो हैं कि हाँ, ये भड़का रहा है लोगों को, और ये जो पैसे लेके आई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ। पैसे लेकर नहीं आई है ये घर से करोड़पति अरबपति है, पता है सभी को। अभी करोड़ों रुपए का मंदिर बनाने वाली है ये। जी बोलिए बोलिए आप, भगवान रिद्धिमा जी। भगवान चाहे। और सबसे पहले तो बोलूंगी कि जो स्वामी जी को बोले ना भड़का रहे, तो सुन लो, तुम लोग भड़काने नहीं, तुम लोग को तो मारना चाहिए। तो फिर भी शरीफ है, तुम लोग के साथ गंदा वो नहीं है, उन लोग को सोच गंदी नहीं है, वरना तुम लोग को तो तुम लोग कैसा पकड़ के मारते, ऐसा तुम लोग को ये लोग पकड़ के मारना चाहिए। फिर भी तुम लोग अभी भी एकदम सेफ जोन में हो। मेरे को तो ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े हमारे महाराज लोग हैं, फिर भी तुम लोग इतने सेफ जोन में। ये मतलब बाप रे, बाप रे। क्या इन लोग को बोलने का, इतने गंदे लोग हैं ना लोग। और स्वामी जी को तो बोलो ही मत कोई, मेरे ख्याल से तो बोलो मत, कुछ भी हो जाएगा तुम लोग का पूरा, और भी बुरा हो जाएगा। बोलो मत कुछ भी, हाँ, आप चुपचाप ये रहो। मदरसे का बताइए, ये जो मौलवी होते हैं क्या करते हैं, वो थोड़ा सा सच्चाई आप बता दीजिए। हाँ, मौलवी लोग क्या करते हैं स्वामी जी, ये बच्चे लोग सोते रहते हैं ना, तो इनके बिस्तर में घुस जाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, उनको फेंक देते हैं रोड पे। ये जो गेट में अंदर छोड़ के चले जाते हैं, इनके दो दो तीन तीन औरतें के बच्चे रहते हैं ना, तो खाने को दाल रोटी भी नहीं रहती ना, तो क्या करते हैं, बच्चे लोग को लाके ना घर में, मतलब मदरसे में छोड़ देते हैं। और है ना, छोड़ के चले जाते हैं। वो जाने के बाद बस इतना ही हो, गेट के बाहर खत्म, वो लोग निकले और सब खत्म। वो बच्चे अंदर है ना, एक एक बच्चे को तीन तीन चार चार मौलाना लोग मॉनिश करते हैं। और उन लोग का अफीयत होता है, कुकरम होता है उन लोगों के साथ। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी आंखों में डर और खौफ रहता है ना, ये सब मैंने देखी हूँ। इतने डरे हुए रहते हैं ना वो लोग। अच्छा ठीक है, जो बच्चा ऐसा बड़ा होता है वो कैसा मानसिक विकृत होता है, आप सोचिए। क्योंकि बच्चा जिस जिस जुल्म और इस तशद्दुद में बड़ा होता है, धीरे 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 उससे जुलम, उससे पूरा काम कराते, उससे गंदी हरकतें करते, उसको इस्तेमाल करते, उसको मारते डंडों से, लकड़ों से। तो ये बच्चे कैसे बनते हैं आप देखो। मारो, मारो, हाँ रिद्धिमा ये जी, सब ये मौलवी को करना देखिए, इसको पिटाई कर रहे हैं। बहुत धर्म बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा है। मारो, 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 बहुत पाप किए ये लोगों ने, मारो। अरे वो जा रहा है चुपचाप वो। अभी मारो ना, अभी भाग रहा है क्यों है वो? भाग मत, रुक रुक के मुकाबला कर। क्यों क्यों? ए जयादी, रुको रुको जयादी, क्यों डर गए? बहुत बड़ी ताकत है ना तुम लोग के पास। रुको रुको रुको, भाग रहे क्यों हैं लोग? लड़ो ना, लड़ने का शौक है ना बहुत, क्यों डर के भाग रहे? बहुत बड़े बोलते, एक को बोलते 100 पे भारी बोलते लोग। भाग रहे थे वो कैसा? झूठे लोगों को भगवान कभी ताकत नहीं देता है, ना जबान में ना जिगर में, सब झूठ है, फरेब है। गुच में रहते हैं और हाथ में वो सब बना के बाम सम से मारते। हिम्मत है तो लड़के खड़ो सामने ऐसे, बस खाली यही करना। और बहुत देखो स्वामी जी, मदरसे में बच्चों को जो विकृत बनाते, जो छोटा बच्चा जो जुल्म सहता है, 6-7 साल का बच्चा, वो बड़ा होके क्या बनेगा? अब आप पूरे जितने मेरे हिंदू भाई सब जमे हुए, आप लोग खुद से फैसला करो
कि वो खुद व्यक्ति बेचारा कैसा बनेगा। वो बुरा नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया ना वैसा, वो तो वही बनेगा। वो जिसको देखो मारू काटू लूटू लोचू वही करेगा ना वो क्या, वो एक पलक झपकते क्या से क्या कर देगा वो सामने खड़े खड़े, गला ही काट देगा अपना वो, क्योंकि वो उसके साथ इतना हुआ है, इतना विकृत है बचपन से, वो उसको मार रहे हैं, 4-4 5 मौलाना कितने आ रहे हैं, सब उसको हरेस कर रहे हैं, हाथ डंडों से लकड़ों से, खाना नहीं दे रहे, धूप में खड़ा रहे, और पढ़ पढ़ बोल के जबरदस्ती कुछ भी पढ़ा रहे, बोलते हिफ्स करो, 32 पेजेस को हिफ्स करने का, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के, अरे थोड़ा सोचो। हाँ, होमवर्क कराते बच्चों को कितना प्यार से इससे कराते, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें तुम लोग उनके गले पे दूसरा सुहेल सामी। रिद्धिमा जी मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है सौम्य जी, आ रहा है। ये इसको आ रहा है सुनिए, ये मदरसे में ही पढ़ता था, इसका सच्चाई सुनिए, जी। सभी को सुनाते जी। और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं सुहेल बागपत रहने वाला बागपत का हूँ, और अपने पूर्व हवाश के साथ ये बात आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने 4 साल हासोट में तालीम हासिल की, और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं पूरा होशो हवास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब रात में ईशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे, और मेरे साथ 2 बच्चे और खिदमत के लिए जाते थे, उसमें से एक फैजान चित्तौड़ और दूसरा सुहेल शामिल, और उनको खिदमत कराने के बाद उनको वहां से निकाल लिया जाता, और मुझे अकेले तो कमरे में अंदर रख लिया जाता। उसके बाद उससे टांगे दबवाई जाती और मुश्क जनी कराई जाती। रिद्धिमा जी इसको इसने खुद बोला कि मदरसे में इसके साथ इतना गंदा होता था, मौलवी से कमरे में बुला करके इसका रेप करता था। हाँ, रोंगटे खड़े हो रहे, सच में रोंगटे खड़े हो रहे, काटे रहे आंग पे, सब पता है, ये सच बोल रहे एकदम, ये मौलाना है, 100 से 100% स्टूडेंट जो भी थे ये सच बोल रहे, क्योंकि वही होता है वहां पे, इतना जुल्म होता है ना। मैं बोलती बचाओ प्लीज, मैं रोके बोलूंगी सबको, बचाओ बच्चों को, बचाओ, सच्ची में बचाओ प्लीज, सब हिंदू भाई बहने, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, तुम बचाओ सबको, क्योंकि इंसानियत का धर्म भी बहुत बड़ा, बचाओ ये लोग, सब बच्चों को बचाओ, लड़कियों को लड़कों को बचाओ, सबको लेके आके मठ में रखो, कोई निकालो सबको वहां से, सही में स्वामी जी प्लीज आप लोग निकालो स्वामी जी। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।